हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 मार्च 2023। तो आज का दिन शुरू हुआ है मेरा 1:30 बजे से। तो आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ कहीं जाने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। नहीं, घर नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके बेटा, बाय बाय बाय। निकल पड़े हम फिर से दिल्ली की गलियों में कहाँ जाने। हाँ, घूमने फिरने के बाद में लग रही है भूख। शिवानी मैम भूख लग रही है, चले कुछ खाने। 1 घंटे का 20 रुपया। वो देखो, मैं उनको खाने की बात कर रही हूँ, मुझे बता रही है 1 घंटे का 20 रुपया पार्किंग चार्ज। चलते हैं यार, भूख लग रही है। बता रही हूँ। हाँ, 1 घंटे का 20 सच रुपया, में 2 घंटे के 40 रुपए। तो जो भी यहाँ पर आए सिटी सेंटर ध्यान रखे, 20 रुपए छुट्टा लेकर। भूख तो बहुत तेज लग रही है। देखते हैं क्या खाया जाएगा। धूप बहुत हो गई है, बीच से इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या हाल होगा दिल्ली में। भी ढूंढते हैं। सिटी सेंटर तो हमारे लिए घर जैसी बात हो गई है। सही बात है। चलो बैठे हैं, बोर हो रहे, चलो सिटी सेंटर चाय पीनी, चलो सिटी सेंटर। ना सीधे को पीछे जा रहे हैं लोग, बोले कहाँ रह गए। आ गए। तो अब हम जा रहे हैं चाट खाने, है ना। मतलब औरतें जब से चाट ना खाएं, ठीक है, स्पाइसी ना खाएं, मज़ा नहीं आता। तो आज हम खाएंगे राज कचौरी, दही भल्ले, पापड़ी, ये सब लोग आ गए खाने पीने वाले। कविता मैम की फेवरेट है राज कचौरी। मुझे लगता है राज कचौरी का दूसरा नाम कविता मैम रखना पड़ेगा, है ना। राज कचौरी, नीतिका मैम राज कचौरी। देखो कितनी 5 रानियां खाने जा रही है। 5 राज कचौरी ये हमेशा मिल जाती है जगह। प्रीति मैम कौन दिखाओ? शिवानी मैम तू मैं ऑर्डर देने चलेंगे। ये चलो मेरा मग देखिए, बीटीएस का मग। तो घूम फिर के आ गई वापस घर पर। कुछ बातें जो मेरे जहन में चल रही हैं, मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो आज जैसे ही मतलब मुझे सुबह ये ख्याल आया कि हमारी सोसाइटी में मंदिर है, तो मैं जब भी निकलते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई अपने एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक दिन अच्छा बीते उसके लिए ईश्वर को नमन करके निकलता ही है। तो मैं सोच रही थी कि अक्सर हम ईश्वर से बहुत सारे अपने विशेस मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। उसमें से कुछ हमारी पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। पूरी होती हैं तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक गॉड सभी बोलते हैं। डॉक्टर इलाज करता है तब भी थैंक गॉड होता है। जज मुकदमे में सही फैसला देता है तब भी थैंक गॉड होता है। टीचर अच्छे से पढ़ाता है, बच्चे के नंबर आते तब भी थैंक गॉड होता है। तो जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, करने वाला एक मनुष्य होता है, लेकिन उसके साथ साथ में ईश्वर को भी थैंक्स कहा जाता है। तो वही चीज़ है कि हाँ, ईश्वर सबके लिए बराबर है। कोई अपराधी अगर बच जाता है जेल जाने से तो भी तो थैंक गॉड कहता है, लेकिन क्या भगवान ने चाह कि अपराधी बच जाए? नहीं चाहा होगा ना। तो ईश्वर जिस भी नाम से पुकारो, ईश्वर सबके लिए है, ठीक है। वो सबके लिए ही अच्छा, कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे ईश्वर। शायद बुरे व्यक्तियों के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर वो बुरे व्यक्तियों के लिए बुरा सोचते तो बुरे व्यक्ति इस धरती पे नहीं होते, या फिर उन बुरे व्यक्तियों को ईश्वर की तरफ से सज़ा मिल सकती। लेकिन ईश्वर के लिए सब बराबर हैं। और अगर देखा जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करने वाला एक वो व्यक्ति भी है जो ईमानदार है, सच्चा है। एक वो व्यक्ति भी है जो कि उसका उल्टा है, जो कि ईमानदार और सच्चा नहीं है। कोई अगर जाके बोल रहा है कि ईश्वर मैं तो आज जा रहा हूँ किसी को लूटने या किसी का मर्डर करने या चोरी करने, तो मुझे इसमें कामयाब करना, ठीक है ना। या फिर अगर आप देखते हैं युद्ध होते हैं तो उसमें भी दोनों तरफ के लोग ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम विजयी हों, जो कि पता होता है कि हम किसी को मारने जा रहे हैं। युद्ध में जो विजय है वो सामने वाले को किसी न किसी को मारकर होगी, किसी न किसी की मृत्यु से दूसरे वाले को सफलता प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी
मांगते हैं ईश्वर से, प्रार्थना करते हैं और उनसे दुआ आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहने का मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ईश्वर हमारा बहुत बड़ा सहारा है। किस तरह से? मैंने कहा ना, चमत्कार की उम्मीद नहीं कि वो चमत्कार कर देगा या हमारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। हमारी ख्वाहिशें ना हम खुद पूरी करते हैं, कब? जब हम मेहनत करते हैं, हम एफर्ट्स करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर हमें एक तरह से लगता है कि कोई सपोर्टिव सिस्टम है जो हमारे साथ है। सबसे बड़ा सहारा ईश्वर का होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छाता है ना, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कि अभी मेरे माता पिता बीते वर्षों में गए, या बहुत हम डेली देखते हैं किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय उस इंसान को, जिसका कोई चला गया इस दुनिया से, एक लाइन बस कि ये तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर के चाहने से होता है, ईश्वर जब चाहे जिसको अपने पास बुला सकता है। तो बस उस लाइन के सहारे ना इंसान थोड़ा सा, एक कहते हैं कि अपने अंदर हिम्मत ले लेता है कि चलो ठीक है, ये तो होना ही था। बारीकी से देखा जाए तो अगर किसी का 2 साल का बच्चा गुजर जाए, 5 साल का बच्चा गुजर जाए, जवान बेटा बेटी गुजर जाए, घर का एकमात्र कमाने वाला सहारा गुजर जाए, शादी के कुछ महीने बाद ही पति गुजर जाए, तो ये कौन सी ईश्वर की मर्जी हुई ना? ईश्वर कभी नहीं चाहेगा। तो जो भी मृत्यु होती है अटल है। तो एक ये लाइन की यही लिखा है, ऐसा ही होता है, हर किसी को जाना है, कहीं ना कहीं हमें एक कहते हैं ना कि मजबूत बना देती है। तो हम, या फिर क्या होता है, तब भी हमें एक तरह से अपने फेलियर्स को भी हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अगर हम कुछ भी, कोई भी हम कोई भी अगर कोई हमारी कानूनी लड़ाई चल रही हो, या फिर हम किसी प्रतियोगिता में गए हों, कंपटीशन में हार गए हों, या कुछ और चीज़ें हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या कहते हैं, इश्क विश्क हो, प्यार मोहब्बत हो, उसमें कुछ हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, शादी टूट जाए, कुछ भी हो, तो उसमें भी ये होता है कि ठीक है, ये हमारी डेस्टिनी थी, ये हमारी किस्मत थी। तो ये जो किस्मत है कौन लिखता है? क्या माना गया है? किस्मत ईश्वर लिखता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम ईश्वर को ब्लेम करके, भगवान की मर्जी थी, भगवान ने ऐसा किया, हम कहीं ना कहीं खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो होना ही था, और आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये होता है ईश्वर का सहारा, ये होता है ईश्वर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट। ना कि हम ईश्वर को रिश्वत दें और हमारा कोई काम हो। ईश्वर से अपनी बातें मनवाने के लिए ईश्वर को कुछ लालच देने की भी ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब समझते हैं। और फिर मैंने जैसा पहले कहा कि आपका जो एफर्ट्स हैं, आपके जो तरीके हैं, उससे सफलता या असफलता निर्भर करती है कि आप कितनी जैसी पढ़ाई करेंगे वैसे नंबर आएंगे। अब बिना पढ़े बोलो ये ईश्वर तुम मुझे A+ दे दो, तो नहीं होता है। पढ़ना आपको ही पड़ता है, बस वो सपोर्टिव सिस्टम आपके साथ है कि कल को अगर आप फेल हो गए तो बोल दोगे हाँ ये ईश्वर की मर्जी थी, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मुझे तो फेल ही होना था। ये भूल जाओगे कि बेटा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने मस्ती की थी, मैंने घुमाई फिराई की थी, इश्कबाजी की थी, पढ़ाई तो की नहीं थी। तो वो ईश्वर आपको उसका सपोर्टिव सिस्टम होता है कि सब कुछ उस पर डालो, कि किस्मत पे डालो, किस्मत सीधा ईश्वर से जुड़ी हुई है और आप मुक्त हो गए। चलो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको आगे जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल गया कि चलो तो ईश्वर की मर्जी थी, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। सपोर्टिव सिस्टम ईश्वर का, और ईश्वर पर सब कुछ डाल के निश्चित हो जाना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। एक जो भी एक महान, जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक हस्ती है, उसकी विशेषता है ये। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये थी मेरी थोड़ी सी अपने दिल की बातें। तो ऐसे ही प्रिया के मंच से जुड़े रहें और मेरी ज़िंदगी को और करीब से जानें, मेरी बातों को, मेरे विचारों को जानें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिए चैनल को। बहुत टाइम से फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाइए। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिया के मन से जुड़े रहिए। तो मिलते हो फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कुछ मुझे अच्छा सा कुछ टॉपिक मिलता है या मेरे दिल में कोई विचार आते हैं तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
देखते रहिए प्रिया का मंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक्स जो लोग भी अपना एक कीमती समय निकाल कर मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो थैंक यू सो मच।